इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी टर्म बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के फ्यूजन से बनी है, जिसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स की सेल्स या इनके कंपोनेंट्स को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की कई डेफिनेशंस दी गई है, जैसे यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेलुलर कंपोनेंट्स को कंट्रोल्ड यूज द्वारा बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार गिब्स और ग्रीनहेल्ग के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सिस्टम या प्रोसेस में यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट या हायर प्लांट्स और एनिमल की सेल्स या इनके सब सिस्टम या इनके कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशंस में दो फीचर कॉमन है। एक फर्स्ट कि इनमें बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म या इनके कंपोनेंट या इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज किया जाता है, और सेकंड इससे यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विस को जनरेट किया जाता है। वाइन, विनेगर, कर्ड, ब्रेड इत्यादि को बनाने के लिए हम बहुत लंबे समय से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं। ये सभी प्रोसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज पर आधारित होते हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हायर ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप में चेंज करके उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, तो यह न्यू बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। यह रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है। एक रिकॉम्बिनेट डीएनए मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक डीएनए सेगमेंट्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के होते हैं को जोड़ करके बनाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एक वेक्टर होता है जिसमें एक डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करवा दिया जाता है, जिससे इसकी एक प्रॉपर होस्ट में क्लोनिंग करवाई जा सके। यह कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जो डीएनए को कट कर सकते हैं, वह कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ सकते हैं की सहायता से होता है। इस प्रकार एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त कर सकते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म के रेगुलेटरी सीक्वेंसेज के साथ जोड़ा जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को तीन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया जाता है। फर्स्ट, किसी डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज प्राप्त करने के लिए। सेकंड, किसी जीन के द्वारा लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए। थर्ड, किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंटीग्रेट करवाने के लिए जहां यह अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। लास्ट वाले दोनों ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कंसर्न जीन की बहुत सारी कॉपीज प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए डीएनए सेगमेंट को एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल, जिसे वेक्टर कहते हैं, में प्रवेश करवा दिया जाता है। अधिकतर बैक्टीरियल प्लाज्मिड तथा डीएनए वायरसेस को वेक्टर के रूप में काम लिया जाता है। वेक्टर जिसमें क्लोन किए जाने वाला डीएनए सेगमेंट होता है को काइमेरिक वेक्टर तथा डीएनए सेगमेंट को डीएनए इंसर्ट कहा जाता है। इस काइमेरिक वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को एक सुटेबल ऑर्गेनिज्म, जिसे होस्ट कहते हैं, में प्रवेश करा देते हैं।
यह प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को अलग कर लिया जाता है व क्लोन्ड किया जाता है। अब वेक्टर डीएनए होस्ट सेल के साथ या इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, जिससे डीएनए इंसर्ट की बहुत सारी कॉपीज प्राप्त हो जाती है। यह प्रोसेस जिसमें डीएनए इंसर्ट को वेक्टर में प्रवेश कराया जाता है, फिर काइमेरिक वेक्टर को होस्ट सेल में प्रवेश करवाकर डीएनए इंसर्ट की बहुत सारी कॉपीज प्राप्त की जाती है, को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं।